Shalom. You are welcome to Light Church Ministries Worldwide Sunday Service. We are happy to have you. Today, Pastor Daniel will teach us about the realm of love. Listen the Word of God and share it to others. Shalom. हम किताब मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 बाब। उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Amen. One more time. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Amen. लास्ट वीक मैंने बात की थी कि खुदा की मोहब्बत के बारे में हम लोग सीख रहे थे कि जो खुदा की मोहब्बत का आलम है, यानी कलाम मुकद्दस कहती है कि खुदा मोहब्बत है, और यह आयत हमें बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो जो खुदा का रहम है, यानी कि आलम है जिसमें खुदा एज अ लव ऑपरेट करता है, उसमें लास्ट संडे हमने बहुत सी चीजें सीखी। लास्ट सर्विस में, लास्ट वीक में जो सीखा, तो आज मैं पॉइंट 2 पर बात करूंगा कि जिस पर इनविटेशंस पर बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे एक्शंस हैं इंसान की जिंदगी में जो खुदा की मोहब्बत को इनवाइट करते हैं आपकी लाइफ में, ताकि वो आपको बैकअप करे, वो आपको, जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर मूव करते हैं तो आप ऐसे एक्शंस हैं जो एक इनविटेशन की तरह आपकी जिंदगी में काम करते हैं। जिनमें से एक हमने सीखा था कि जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, लव टुवर्ड्स गॉड, कि जब लोग खुदा से मोहब्बत करने के लिए अपना आप ओपन करते हैं, ये एक इनविटेशन है। उसके बाद था गवाही देना, कि आप जब यीशु की गवाही देते हैं, जब यीशु मसीह की गवाही देते हैं, किसी को बताते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या किया है, या खुदा ने आपकी लाइफ में क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, ये एक टेस्टमनी है जो कि इनवाइट करती है रैम ऑफ गॉड को आपके साथ ऑपरेट करने के लिए। हालेलुया। नाउ लिसन, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पर जाऊंगा। दूसरा पॉइंट गिविंग है। जब भी वर्ड गिविंग आता है तो लोग इसको सिर्फ चंदे पर महदूद कर देते हैं, हदिये पर महदूद कर देते हैं, दायकी पर महदूद कर देते हैं। खुदा पहला ऐसा शख्स है, या ऐसी शख्सियत या ऐसी पर्सनालिटी है जो देने वाला है। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो हमने अभी आयत पढ़ी, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो इससे पहले कि आप कुछ दे खुदा को, hear me well, इससे पहले कि आप कुछ खुदा को दे, खुदा आपसे पहले देने वाला है। नाउ लिसन, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो 2 लफ्ज देखे इस आयत के अंदर, मोहब्बत और बेटा बख्श दिया। हेलो, आर वी टुगेदर? सो जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है, इससे पहले कि कोई उससे मोहब्बत करे, वो ऑलरेडी बेटा दे चुका है। सो अगर आप खुदा पर बिलीव करते हैं और आपने बेटे को रिसीव किया है इस जिंदगी में, जो कुछ आप खुदा की मोहब्बत के आलम में खुदा से मांगेंगे, खुदा वो देने पर कादिर है। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ पर, जो कुछ आप मोहब्बत के आलम में खुदा से मांगे, खुदा उसी वक्त, जो मुकर्रर वक्त है, आपको प्रोवाइड करे यीशु के नाम से। हालेलुया। सो
गिविंग जो है, जो देना है, ये एक इनविटेशन है खुदा को, जिससे खुदा इनवाइट होता है आपकी लाइफ में ना भगवान। कैसे दिया जाए, हाउ टू गिव, किस तरह दिया जाए। जब आप देते हैं, मैं सिर्फ यहां ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा, चंदे की बात, हदिये की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक माइंडसेट रेडी हो चुका है कि देने का वर्ड जब भी आएगा वो सिर्फ चंदे से रिलेटेड है। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लिसन नाउ, कि जब भी आप देते हैं, आप शो करते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं। हालेलुया। जब भी आप कोई चीज देते हैं किसी को, आप अपनी मोहब्बत का इजहार दे रहे हैं उसे। इसी तरह जब त्योहार आते हैं, क्रिसमस, ईस्टर, डिफरेंट इवेंट्स आते हैं लाइफ में, फादर्स डे, मदर्स डे, बर्थडे, तो जो लोग आपको दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर, वो बेसिकली आपको गिफ्ट नहीं दे रहे, वो अपने लव का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यानी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हालेलुया। सो नंबर 1, हेल्प। अगर आप खुदा के आलम में, जिसे मोहब्बत का आलम कहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आपको मदद करनी है। यू नीड टू हेल्प। नंबर 1, पहला पॉइंट है हेल्प। आए हम बाइबल में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, चैप्टर नंबर 2 वर्स 15 से पढ़ते जाइए। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिद बनाऊंगा। स्टॉप, इस आयत को दोबारा पढ़ना है। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, खुदावंद खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? पढ़िएगा। मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिद बनाऊंगा। नाउ लिसन, मैं उसके लिए मददगार, उसकी मानिद बनाऊंगा। सो खुदा ने आदम को रखा है बाग में। सो बाग खुदा ने बनाया, मगर उस बाग को देखभाल करने के लिए आदम है। मगर आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए खुदा ने वाइफ नहीं बनाई, बल्कि एक मददगार बनाई है। नंबर वन सो क्योंकि खुदा ऑपरेट कर रहा है अदन के अंदर एज अ गॉड, एज अ लव, सो उसमें वो पहली एलिमेंट जो उसने डाला है वो हेल्प डाला है। हालेलुया। सो आप जिस दुनिया पर रहते हैं, जिस भी प्लेस पर रहें, आप अगर चाहते हैं कि खुदा आपको बैकअप, यू नीड टू हेल्प पीपल। हालेलुया। जो लोग आपको कमजोर नजर आ रहे हैं, जो लोग आपको नीड में है, जरूरत में नजर आ रहे हैं, और आप वो कर सकते हैं, यू नीड टू डू इट। Are we together? Hallelujah. Number 1, हेल्प। हेल्प एक इनविटेशन है कि जब आप हेल्प के लिए कॉल करते हैं, अब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो जब आपकी हेल्प पूरी होती है, आपका दिल एक कह ले कि थैंक्स गिविंग से भरा होता है। आपके दिल में उस बंदे की जो इमेज है वो एक बड़ी ग्रेट इमेज बन जाती है कि इस बंदे ने मेरी उस टाइम में मदद की है जब मुझे नीड थी। इसीलिए दुनिया में खुदा ने जब आदम को प्लेस किया है, यानी इंसर्ट किया है, तो खुदा ने उसके लिए हेल्प भी जनरेट की है, ताकि किंगडम ऑफ गॉड जो है, खुदा की जो बादशाही और मोहब्बत का आलम है, वो सेल्फिश पर नहीं है, खुदगर्जी पर नहीं है। खुदा एक बंदे की मदद दूसरे से और दूसरे की तीसरे से, इससे खुदा क्या जाहिर करता है? ताकि जो खुदा की मोहब्बत है वो एक दूसरे में डेवलप करे। हालेलुया। जब आप बहन होकर, भाई होकर, माँ बाप होकर, कजन ब्रदर होकर, सिस्टर और कम्युनिटी के अंदर रह के जब आप हेल्प करते हैं, आप बेसिकली खुदा को इनवाइट करते हैं। हालेलुया। आर यू विद मी? आर यू विद मी? नाउ लिसन, जब आप हेल्प करते हैं, आप इनवाइट करते हैं। जब आप हेल्प करते हैं, आप इनवाइट करते हैं गॉड की प्रेजेंस को और इवन लव ऑफ गॉड।
खुदा की मोहब्बत को, तो फिर खुदा की मोहब्बत आपके साथ मूव करती है किस रीजन से? हेल्प। एक आयत बाइबल में बड़ी पावरफुल लिखी है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। रीड विद मी, जैसे दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। व्हाट डज इट मीन? ये आयत सिर्फ चर्च में फिक्स नहीं होती। लिसन, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये सिर्फ चर्च के लिए आयत नहीं है कि आप सिर्फ चंदा डालें तो आपको भी दिया जाएगा। खुदा की जो ये वर्स है, ये बेसिकली कोई करियाने की दुकान नहीं, ये परचून नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। हेलो, ये मार्केट प्लेस नहीं है कि आप देंगे और खुदा गिव एंड टेक वाला गॉड नहीं है। लिसन ना, खुदा प्रिंसिपल टीच कर रहा है, खुदा ये आपको प्रिंसिपल सिखा रहा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या लिखा है? दिया करो ताकि तुम्हें भी। सो व्हाट डज इट मीन? जब आप किसी के लिए हेल्प बनेंगे, खुदा भी आपके लिए हेल्प बनाएगा किसी को। हालेलुया। जब आप किसी के लिए हेल्प बनेंगे, खुदा भी आपके लिए किसी को हेल्प बनाएगा। हालेलुया। आई डिक्लेयर, आज के दिन के बाद खुदा आपको बहुत से लोगों के लिए हेल्प बनाए, बहुत से लोगों की नीड खुदा आपको पूरी करने के लिए रेज करे। टुडे आई स्पीक अनॉइंटिंग टू हेल्प पीपल। खुदा आपको मदद करने वाला मसा दे। लेट गॉड गिव यू द अनॉइंटिंग टू हेल्प अदर्स। हालेलुया। जैसे यीशु दुनिया में आए, उन्होंने अंधों को बिनाई, लंगड़ों को टांगे, कोड़ियों को नया जिस्म। लिसन, रीजन क्या है कि जब खुदा ऑपरेट करता है अपने आलम में, तो खुदा किसी की खुदगर्जी नहीं देखता कि वो कितना सेल्फिश है। खुदा अपने प्रिंसिपल से मूव करता है, अपने कानून से मूव करता है। सो जब आप हेल्प करते हैं, आप इनवाइट करते हैं गॉड को कि मैं यहां पर अवेलेबल हूं, यानी मैं जमीन पर ऐसा बंदा हूं कि तू मेरे थ्रू ऑपरेट हो सकता है। हालेलुया। जब खुदा ने आदम को क्रिएट किया है, उसने इसलिए बनाया ताकि वो ऑपरेट करे खुदा की तरह जमीन पर। हालेलुया। उससे पहले कि वो भटक गए दोनों। सो उसी तरह खुदावन यीशु ने कहा कि वैसे ही पाक बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। नाउ लिसन, कि जब आप गिविंग करते हैं, नंबर 1 हेल्प की बात करो, जब आप मदद देते हैं, आप खुदा वाला करैक्टर शो कर रहे हैं। हालेलुया। सो दाऊद कहता है, दाऊद के एक ज़बूर में वो अपनी मदद की बात कर रहा है। कह रहा है कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? वो कहता है मेरी कुम्मक खुदावन से आएगी। सो वो हेल्प की बात क्या कर रहा है? ऊपर से आएगी। और आप बाइबल में चढ़ के देखें कि डेविड ने कई लोगों की हेल्प की है। बाइबल में स्क्रिप्चर्स मिलते हैं आपको कि साउल का एक बेटा मफलूज था, उसको उसने कहा कि जब तक तू जिंदा है तू मेरी मेज की रोटी खाएगा, अगरचे उसका बाप उसको मारने पर था। मुफीबूसत नाम था उसका। तो उसने कहा कि अगरचे तेरा बाप मुझे मारने के लिए था, मगर जब तक तू जिंदा है, क्योंकि तू मफलूज है। ये क्या एलिमेंट ऑफ लव, कि खुदा गिवर है, देने वाला है। खुदा देने वाला है, और आपको खुदा ये ट्रेनिंग दे रहा है कि जब आप हेल्प करते हैं, नंबर 1 हेल्प करते हैं, आप खुदा को इनवाइट करते हैं कि मैं जमीन पर तेरे जैसा एलिमेंट बनना चाहता हूं। हालेलुया। सो खुदा ने जमीन पर आदम को अपने जैसा बनाया। सेम जब यीशु आया, उसने नजात दी, वो आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखता है। इवन जो मुझे सुन रहे हैं लाइव, दोज हु आर वाचिंग मी लाइव, खुदा आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जमीन पर खुदा की तरह ऑपरेट करें, और उस ऑपरेशन का नाम हेल्प है। नंबर 1 लोगों के लिए हेल्प बने नीड में। हालेलुया। आर वी टुगेदर? नंबर 2 टाइम। नंबर 2 टाइम। जेनेसिस 3:6, पैदाइश 3 बाब 6 आयत। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है,
तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। Read this verse one more time. यही है और दोबारा। उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त, अंडरलाइन द वर्ड वक्त, टाइम। सो खुदा जो कि खुद मोहब्बत है, जो कि खुद पूरी कायनात का मालिक है, उसने एक टाइम रखा हुआ है आदम और हवा को देने के लिए। इससे पहले कि आप बोले कि मैं खुदा का टाइम सेपरेट करता हूं, मैं सेपरेट प्रेयर करता हूं, मैं अपना टाइम गॉड को देता हूं, लिसन, गॉड इज देयर। आपसे पहले खुदा टाइम फिक्स करके बैठा है आपसे मिलने के लिए। हेलो, आर वी टुगेदर? इससे पहले कि आप टाइम निकालें, ऑलरेडी खुदा देने में भी गिवर। मैंने क्या बताया कि खुदा देने में सबसे पहले है। आपके वक्त देने से पहले बाइबल जाके पढ़ें, उसने आदम हवा का टाइम फिक्स किया, वो खुद वक्त देने वाला है। हालेलुया। सो यू नीड टू अलाइन विद हिम। आपको सिर्फ उसके साथ। सो टाइम जब आप देते हैं, नंबर 1 खुदा की खिदमत के लिए। हेलो, किस चीज के लिए? खुदा की खिदमत के लिए। नंबर 1 उसमें क्या है? जब आप चर्च की सफाई करते हैं, किसी भी चर्च की, और वो जो टाइम आपने स्पेंड किया ना सफाई करने में, वो नजर बहैसियत किस चीज के लिए आ रहा है? क्योंकि अभी बहुत सी चीजें आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। यू विल सी। नजर बहैसियत क्या आ रहा है? कि आप सिर्फ सफाई कर रहे हैं, मगर वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं वो इनविटेशन है गॉड के लिए, क्योंकि आप गॉड की सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए खिदमत कर रहे हैं। नंबर 2, जब आप चर्च के वर्शिप करते हैं और वो जो टाइम करते हैं, जब आप चर्च में वर्शिप करते हैं। नंबर 3, कोई भी ऐसा काम जो चर्च से रिलेटेड है, वो टाइम जो दे रहा है वो एक सर्विस में आता है, एक खिदमत में आता है, कि आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं उस सर्विस से। ये टाइम है, ये भी गिविंग है, ये भी देना है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ खुदावंद को दे दी हुई है। इसका क्या मतलब है? मैं एक छोटी सी बात टाइम पर करूंगा। आपकी जिंदगी गिनी जाती है वक्त के साथ। आपकी जिंदगी, आपकी जो लाइफ है, जिस दिन आप पैदा हुए, अगर आप 50 साल के हैं, तो आपकी जिंदगी पिछले 50 साल से लेकर अब तक गिनी किस चीज के जरिए गई है? टाइम से। वक्त आपकी जिंदगी है। हेलो, अभी टुगेदर? सो जो टाइम फ्रेम है 50 ईयर्स, जो 50 साल है, वो आपकी जिंदगी है, पैदाइश से लेकर आज तक। अगर आप 50 साल के हैं, अब बर्थडे से लेकर आज का करंट टाइम जो अभी वक्त है, ये 50 साल है। ये 50 साल गिने गए हैं वक्त के अंदर, और ये वक्त आपकी जिंदगी है। जब आप वक्त देते हैं, आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं। जब आप खुदा के काम के लिए वक्त दे रहे हैं, आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं। ये एक्सप्रेशन ऑफ इनविटेशन है। ये जाहिर करता है कि खुदा इनवाइट कर रहा है उस शख्स को। आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि एक बंदे ने टाइम ही खुदा की सर्विस में स्पेंड किया है, और उसके साथ क्या हुआ है। 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 1। पहला सैमुएल 3 बाब पहली आयत। कीप शेयरिंग दिस। तो लोग सुन रहे हैं, कीप शेयरिंग दिस, ताकि लोग सुने खुदा के कलाम को। कीप शेयरिंग दिस। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता है। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता है। सुनिएगा गौर से।
अगर आप किसी पास्टर के अंडर काम कर रहे हैं, कभी ये ना समझे कि उस पादरी के नीचे काम कर रहे हैं। आप खुदा के कानून को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर किसी पास्टर के अंडर काम कर रहे हैं, किसी चर्च के अंदर काम कर रहे हैं, कभी ये ना समझिए आप किसी मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। लुक एट दिस, सैमुअल एली के नीचे काम तो कर रहा है, मगर खिदमत वो खुदा ही की कर रहा है। कीप इन माइंड वन मोर टाइम इसी आयत। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था। और उन दिनों खुदावन का कलाम गिरान कदर था। कोई रोया बर्मिला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदावन की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। और खुदावन ने सैमुअल को पुकारा। और सैमुअल कहाँ लेटा हुआ है? खुदावन के संदूक, जहां संदूक था, वहां लेटा हुआ था। सो सैमुअल जो है खुदा के संदूक के पास बैठा हुआ है, और सॉरी लेटा हुआ है। क्लोजनेस, हेलो, समवन टाइप क्लोज टू द आर्क, संदूक के करीब। टाइप इट, क्लोज टू द आर्क। क्लोज टू द आर्क, संदूक के करीब। क्लोज टू द आर्क। ये संदूक के करीब लेटा हुआ है, और संदूक वो जगह है जहां खुदा कलाम करता है। सो ये संदूक वो जगह जहां खुदा कलाम करता है। ये सर्विस कर रहा है, हैकल के अंदर काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है एली के सामने, और लेटा संदूक के करीब है। वो लोग खुदा को सुनते हैं। अब यहां इनविटेशन होगा। माय गॉड माय लॉर्ड, खुदा इनवाइट करेगा किसी को। रीड फर्दर। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुअल सैमुअल। उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने हनूस खुदावन को नहीं पहचाना था, और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावन ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, आए खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावन ने सैमुअल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। और उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उस बदकारी के सबब से, जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बिया से साफ होगी, ना हदिया से। आमेन। लिसन नाउ, यहां खुदा जब सैमुअल को पुकार रहा है, जब वो लेटा हुआ है संदूक के सामने, तो खुदा 3 टाइम्स उसे कॉल करता है। वो एली के पास जा रहा है। जब आप किसी चर्च में खिदमत करते हैं, जैसे ये एली के हैकल में काम कर रहा है, आवाज इसे खुदा लगा रहा है। हेलो, आवाज इसे खुदा लगा रहा है।
यू नीड टू कम टू चर्च, कि तुझे चर्च आना है, तुझे ये करना है, तुझे सिंपल नाम ले रहा है सैमुएल सैमुएल, मगर इसे आवाज एली की आ रही है। हर अच्छा काम, सुनिएगा गौर से, हर अच्छा काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, अगर आपका पास्टर आपको इनवाइट कर रहा है करने के लिए, वो पास्टर नहीं है, उसके पीछे गॉड है। ज्यादातर लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जब कोई चर्च का काम आपको देता है, आपको तो खुशी करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि जब आप टाइम स्पेंड करते हैं चर्च की खिदमत के अंदर, आपको पता नहीं है कि जो चर्च का ऑनर गॉड है वो आपको बुलाएगा। ही विल कॉल योर नेम। हालेलुया। सो जो सर्विस आप कर रहे हैं, गिविंग, जो टाइम स्पेंड किया, अब देखें ये बच्चा सैमुएल वक्त किसे दे रहा है? हैकल को। यू नीड टू चेक किस चीज को आपका वक्त कौन सी चीज ले रही है। हेलो, नो मैटर आप सोए या नहीं सोए, हम नहीं सोए रहे, वी नो कौन सी चीज आपका टाइम ले रही है, किस चीज ने आपका वक्त लिया है। हालेलुया। कौन सी ऐसी चीज है जो 24 घंटों में आपका टाइम ले रही है? जिस चीज को आप वक्त दे रहे हैं वो आपका खुदा है। जस्ट आई फील इन माई स्पिरिट, जो पेरेंट्स हैं, टीच योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सिखाएं। जिस चीज को वो ज्यादा वक्त देंगे, बिहाइंड द सीन वो उनका गॉड है। इसी तरह जिस चीज की वो सर्विस करेंगे, वो चीज वो रिटर्न में लेंगे। सो यहां सैमुएल खिदमत तो एली के सामने कर रहा है, मगर खिदमत वो खुदा ही की कर रहा है। हालेलुया। सो खुदा सैमुएल से बोला है, किस घर से? क्योंकि सैमुएल ने क्या दिया? वक्त दिया है। किसको? हैकल को। हालेलुया। सो दूसरा पॉइंट गिविंग के अंदर है कि जब आप टाइम देते हैं, आपके बहुत से काम आप देखते हैं कि उनमें आपको महसूस होता है कि खुदा वर्क कर रहा है। माय एक्सपीरियंस, मेरा तजर्बा जो कहता है कि जब आप खुदा के लिए सर्विस करते हैं और काम करते हैं, नंबर 1 पहला जुआ जो खुदा आपके ऊपर से उतारता है वो रिजेक्शन का। जब आप खुदा के काम के नहीं है, ए शाखा, आप किसके काम के होंगे? नो बॉडी विल टेक यू। हालेलुया। हां, आप अपने कह ले के होशियारी से, क्लेवर होने से आप कोई चीज हासिल तो कर लेंगे, मगर वो रहेगी नहीं। आर यू विद मी? आपने लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जो होशियारी से चीजें तो हासिल करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं होते। They took your job, but you will see what God is doing in your life because you give time to God. किसी ने आपकी नौकरी ले लिया होशियारी में, मैनिपुलेशन करके, ज़हन तब्दील करके किसी ने आपका ग्रेड छीन लिया, किसी ने आपकी खुशी को मैनिपुलेट कर दिया। लिसन नाउ, ये उसने किया है। उसने अपना टाइम स्पेंड किया किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब आप गॉड के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, रिजेक्शन इज ओवर। क्या? रिजेक्शन खत्म है। लिसन, बाइबल में एक आयत है सुलेमान के बारे में। खुदा ने कहा कि ही इज द फेवरेट वन, कि सुलेमान मेरा फेवरेट है। वर्ड फेवरेट यूज हुआ इंग्लिश बाइबल के अंदर। उर्दू में हम उसमें देखते हैं जाकर, दाऊद के बारे में लिखा कि बिलवड, दाऊद मुझे दिल के मुआफिक मिले। पहली चीज देखिए, दाऊद ने डिसाइड किया कि मैं वक्त निकाल कर खुदा का घर बनाऊंगा। उसके बाद उसने कहा तू तो नहीं, तेरा बेटा जरूर बनाएगा। सो सुलेमान का घर आप जाकर पढ़िएगा, वो कितना बड़ा है, और जाकर देखिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि हैकल कितनी बड़ी है। जितनी सुलेमान ने हैकल बनाई थी, उससे कई गुना बड़ा घर खुदा ने सुलेमान को दिया। रीजन कि उसने टाइम किस चीज में दिया था?
द प्लेस ऑफ गॉड, जिसे सुलेमानी हैकल कहते हैं, टेम्पल। अगर आप खादम हैं और मुझे सुन रहे हैं, जो वक्त आप खुदा को दे रहे हैं, प्लीज डोंट बी डिस्करेज, मायूस ना हो, क्योंकि वो वक्त आप खुदा की सर्विस में दे रहे हैं, ये गिविंग है। आप मोहब्बत को इनवाइट कर रहे हैं, और जिससे खुदा मोहब्बत करता है पूरी दुनिया खुदा उसके लिए ओपन करता है। गेट रेडी फॉर ग्रेटर थिंग्स, अजीम चीजों के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो वक्त देना है ये बेसिकली इनविटेशन है। आप खुदा को इनवाइट करते हैं। यहां बच्चा लड़का सैमुएल है, वो वक्त खुदा को दे रहा है, मगर वो ये नहीं जानता कि मैं इस खिदमत के अंदर खुदा को इनवाइट कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे पता है, मैं सर्विस के लिए समटाइम्स दूसरे शहरों में, समटाइम्स ज्यादातर लाहौर जाता था, लॉन्ग डिस्टेंस, 5 घंटे की ड्राइव, बट मुझे जाना था, बिकॉज आई नो कि लोगों के लिए सिर्फ वो 20 मिनट के गीत होंगे। क्या? लोगों के लिए वो 20 मिनट्स के गीत होंगे। नंबर 2, लोगों के लिए वो 40 मिनट का कलाम होगा, बट मेरे लिए वो 5 घंटे भी सर्विस थे जो मैंने सफर में गुजारे, बिकॉज आई गिव माई टाइम टू गॉड। हालेलुया। जो छोटे सफर में खुदा को देना नहीं जानते, छोटा टाइम खुदा को देना चाहिए, खुदा उन्हें लंबे सफर के लिए इस्तेमाल नहीं करता। लिसन नाउ, पौलुस की खिदमत देखिए, 3 बड़े सफर है, क्योंकि उसने जिंदगी खुदा को दी है, खुदा ने उसकी जिंदगी से काम भी उतना लिया। जिस किस्म का वक्त आप खुदा को देते हैं, उस किस्म की मोहब्बत आपको फॉलो करती है। हालेलुया। आर यू विद मी? What you are doing for God, God is not closing his eyes. जो आप खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा अपनी आंखें नहीं बंद कर रहा उसे, खुदा उसे देखता है। God is watching your steps. खुदा आपके पैरों के निशान तक देख रहा है कि आप क्या वक्त दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। हालेलुया। द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही में एक अजीम इन्वेस्टमेंट क्या है? गिविंग टाइम, वक्त देना। आप हेल्प करते हैं, मोहब्बत फॉलो करती है आपको। आप वक्त देते हैं, मोहब्बत फॉलो करती है। हालेलुया। नंबर 3, सो अगर लेट मी क्लोज दिस। सो अगर आप चर्च में काम करके खिदमत कर रहे हैं, उसके बर्तन संभालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, दरियां उठाते हैं, पेंट करते हैं, एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी किस्म का वक्त आप खुदा के नाम में या खुदा के लिए दे रहे हैं, ना कि किसी एली के लिए, किसी पास्टर के लिए। प्लीज लिसन, अगर कोई एली आपको काम कर रहा है, ये भी समझे कि वो हैकल है, ये भी समझे कि खुदा भी पीछे है। जो काम आप खुदा के लिए करते हैं, आपको रिवॉर्ड भी खुदा ही देगा। डोंट एक्सपेक्ट रिवॉर्ड फ्रॉम पीपल, लोगों से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करें, खुदा ही देगा। गॉड विल गिव यू। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसने टाइम दिया है, सैमुएल ने, खुदा के बंदा सैमुएल ने वक्त दिया है। और कितना वक्त दिया ये भी देखें। जब बाइबल कहती है कि जब उसका दूध छुड़वाया गया, बाइबल कहती है कि सैमुएल का जब दूध छुड़वा दिया गया है, सैमुएल को हैकल में दे दिया गया, क्योंकि उसकी मां ने मन्नत मानी थी कि जब ये दूध छोड़ेगा मैं इसे हैकल को दे दूंगी। ये उस वक्त से लेकर हैकल में ही रहा है। आगे सीखने वाली बात है, खुदा ने सैमुएल को ऐसा फजल दिया था कि कलाम कहता है कि सैमुएल जो मुंह से निकाल देता, कलाम कहता है कि खुदा इसके मुंह के अल्फाज को मट्टी में मिलने नहीं देता, क्योंकि इसने वक्त दिया था। जितने लोग खुदा को वक्त देते हैं, इस नियत से दें, इससे कि ये इनविटेशन है, खुदा एक ना एक दिन आपको जरूर विजिट करेगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावंद आपके वक्त की वजह से आपको विजिट करे। वो जब विजिट करेगा,
इट माइट बी योर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, आपका फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपका हीलिंग हो सकती है जो डॉक्टरों ने कह दिया वो नहीं हो सकती, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ऐसा कह लें कि ऐसा एक डार्कनेस का ग्लोब आपकी लाइफ पर है जो उतर नहीं रहा, वो उतर सकता है कि अगर खुदा आपको विजिट करे। आई एम टेलिंग यू कि जब खुदा ने इब्राहिम को विजिट किया है, और बाइबल कहती है कि वो दोपहर के वक्त बाहर बैठा हुआ था, टाइम वो वेट कर रहा वक्त से पहले, इसको पता है कि ये टाइम है गॉड के आने का, हालेलुया। तो वक्त से पहले बैठा हुआ है, इनवाइट कर रहा है गॉड को। सो गॉड जब आया है, अब्राहम टाइम दे रहा है, इनवाइट कर रहा है खुदा को। सो गॉड इज इनवाइटेड देयर। खुदा जब इनवाइट हुआ है तो हुआ क्या है कि वो फौरन कहां पे चला गया, उसके घर पे गया, उसने खाना खाया। एंड व्हाट हैपेंस, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जिस्म इस काबिल नहीं है बच्चा पैदा करने के, और जो बाप बूढ़ा ज़हीफ है, बाइबल कहती है कि उस जिस्म से और उस जिस्म से, दोनों माँ बाप बूढ़े हैं, यानी इब्राहिम एंड सारा दोनों बूढ़े हैं, और कलाम कहता है कि उसने क्या कहा कि अगले मौसम में तेरे बेटा होगा। यानी उस टाइम की वैल्यू क्या हुई है, उस खुदा के साथ चलने की वैल्यू क्या है, वो मौजज़ा हुआ है जो इनक्रेडिबल है। यानी कि एक ऐसा मिरेकल हुआ है कि जो समझ से बाहर है, साइंस नहीं बता सकती कि हाउ इट इज पॉसिबल। हालेलुया। टाइम, कीप शेयरिंग दिस, कीप शेयरिंग दिस। टाइम, गिविंग ऑफ टाइम। नंबर 3, ऑफरिंग। नंबर 3, ऑफरिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। हदिये का मतलब है रिटर्न टू गॉड, खुदा को रिटर्न करना, खुदा को रिटर्न करना। जब आप गिविंग करते हैं, आप खुदा को रिटर्न करते हैं एज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव, मोहब्बत के इजहार से आप खुदा को जब ऑफरिंग देते हैं, हदिया, तो ये इजहार है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ठीक दिस माने, अब जब छोटे बच्चे आपके होते हैं, आप बच्चों को पैसे देते हैं मोहब्बत के लिए, उनको चीजें लेकर देते हैं, हर तरह उनको टाइम देते हैं, उठा के फिरते हैं, उनको वक्त देते हैं, उनके कपड़ों का ख्याल रखते हैं, एवरी काइंड ऑफ नीड यू प्रोवाइड देम, हर तरह की नीड आप उनकी पूरी करते हैं, बिकॉज यू लव देम, क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं उनसे। हालेलुया, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। सो इसी तरह जब आप गिविंग करते हैं, जब आप खुदा के लिए हदिया, सैक्रिफाइस, ऑफरिंग, टाइथ, एनी काइंड ऑफ थिंग, जब आप वो देते हैं, ये एक्सप्रेशन है कि आप खुदा से प्यार करते हैं। यीशु से सवाल किया कि क्या जो टैक्स देते हैं कैसर को, वो देना जायज है? यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। यानी जो बात यीशु ने की है, इसमें 100% 100% श्योरिटी है कि ये झूठ नहीं है, इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है। सो इफ यू आर रिसीविंग समथिंग, अगर आप कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, अगर आप गॉड, तो खुदा को इससे कंसर्न नहीं है कि कितना बड़ा चंदा है या कितने बड़ा है, खुदा को आपके दिल और आपके देने से कंसर्न है, हाउ मच यू आर गिविंग। इससे नहीं है कि कितना आप दे रहे हैं, खुदा को इससे है विद किस दिल से आ रहा है, किस मोहब्बत का एक्सप्रेशन है। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, समटाइम्स हम लोगों को कुछ देते हैं मगर दिल से नहीं देते। इट्स ट्रू, आपका दिल नहीं होता देने को, हम मजबूरी में देते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा होता है। यस, इट इज ट्रू। समटाइम्स हम लोगों को देते हैं, दिल से नहीं देते, नहीं देते। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। समटाइम हम लोगों के लिए करते हैं कुछ मगर दिल से नहीं करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि मोहब्बत उस तरह की डेवलप नहीं हुई होती। हालेलुया। इसीलिए हेल्प का वर्ड पर यूज हुआ है कि जब आप हेल्प करने के आदी हो जाएंगे, जिनको आप नहीं जानते, आपके अंदर लव डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह जब खुदा को ऑफरिंग देते हैं, हम देना है, गिविंग है, ये एक्सप्रेशन है कि आप खुदा से प्यार करते हैं, यू लव गॉड। डोंट लिसन नेगेटिव पीपल, मनफी लोगों को ना सुने। हाँ, मनफी लोगों को ना सुने। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है कि नहीं देना नहीं सही दीदी,
लिसन, अगर तो ये बाइबल में नहीं लिखा तो आप फॉलो ना करें। आपने क्या देना है खुदा को? आप दे ही क्या सकते हैं खुदा को? खुदा की दी जिंदगी उधार जी रहे हैं आप दे ही क्या सकते हैं खुदा को? इफ यू आर गिविंग रिटर्न टू गॉड, अगर आप अपने जो आपने लिखा है, खुदा जो तू दौलत हासिल करने की ताकत देता है, खुदा आपको पावर दे रहा है तो दौलत हासिल करने की, अगर आप उसमें रिटर्न कर रहे हैं आइश, तो आप टर्न बैक जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं कि तू मेरा सोर्स है। मट्टी का जिस्म लिया आपने, गौर से सुननी आप, ये जिस्म मट्टी का लिया आपने, ये वापस मट्टी में ही जाएगा क्योंकि ये लिया मट्टी से गया था। जो चीज अब आप देखते हैं बारिश होती है, ये बारिश ऊपर से नहीं आ रही, यही जमीन का पानी जो है ये खुश्क होकर ऊपर गया है, इवेपोरेशन प्रोसेस। जो बच्चे पढ़े लिखे उनको पता है और जो नहीं पढ़े उनको भी पता है, इवेपोरेशन प्रोसेस, कि जब धूप कड़क निकलती है तो पानी भाप बन के आसमान पर जाता है, वही पानी इकट्ठा होकर बाद में बारिश बन के नीचे आता है। सो ये साइकिल प्रोसेस है, सुपरनेचुरल प्रोविजन। वही पानी किसको चाहिए होता है? पौधों को वही पानी चाहिए होता है ताकि वो सब्जी उगाए। वही पानी जब खुश्क होता है तो आसमान पर जाता है, वही बारिश बन के वापस आता है। ये एक सर्कल चल रहा है। इसी तरह जब आप खुदा को देते हैं, ये जाहिर करता है कि ये आया भी खुदा की तरफ से है। लिसन, जो लोग गिविंग नहीं करते, जो लोग देना नहीं जानते, हदिये के बारे में मुझे कोई डर नहीं है बोलते हुए, जो लोग खुदा को देने में, इसमें मैं ये नहीं कह रहा बड़ा चंदा छोटा चंदा, इतने वाले 50 वाले 150 वाले 100, नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो एक अलग चीजें हैं, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने रहे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्ट। मैं दिल पर बात कर रहा हूं। मैं हार्ट की बात कर रहा हूं कि अगर आपका हार्ट विलिंग है देने के लिए, काइन हाबल की स्टोरी जाके दोबारा पढ़ेगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम दिल में था। खुदा आपके देने से पहले आपके दिल पर गौर करता है। हेलो, सो जब आप वापस करते हैं, रिटर्न बैक, दायकी के जरिए से, हदिया के जरिए से, आप ये जाहिर करते हैं कि इसको देने वाला खुदा है। जब आपके माँ बाप बूढ़े होते हैं तो आप उनके लिए जब कुछ करते हैं पर्सनली, जब आप उनके लिए कुछ करते हैं पर्सनली, आप शो करें या ना करें, आपके अंदर एक खुशी होती है। रीजन क्या है कि आप उनके लिए क्यों कर रहे हैं? अपने अजीजों के लिए, बहन भाइयों के लिए क्यों कर रहे हैं? रीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक वक्त था जब उन्होंने आपको रेज किया, पेरेंट्स जो बड़े लोग हैं, अब आपका वो टाइम आया, आप उनको रिटर्न बैक कर रहे हैं। इसी से सीखे। सब चीजों में जो दे रहे हैं आप लोग, सब चीजों में आप लोग बिल्कुल ठीक है, लोगों को देने में आप बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी गॉड की बारी आएगी, आपके अंदर एक अजीब से शैतान आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लिसन पीपल ऑफ गॉड, डोंट अलाउ सैटन, शैतान को डोंट अलाउ सैटन टू स्टॉप योर हार्ट फॉर गिविंग। शैतान को अलाउ ना करें आपके दिल को कंट्रोल करने के लिए। खुदा एक औरत बाइबल में देखते हैं 2 दमड़ियों वाली, यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। वजह वाकई अगर देखा जाए तो उसने सबसे ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि वहां पर और भी लोग थे जो रिच थे। वहां 5 कैटेगरी के लोग थे। अगर आप जाके उस एरिया को पढ़ें बाइबल के, कि वो उस जगह पर किस किस्म के लोग मौजूद थे, मगर उस औरत के पास थी ही 2 दमड़ियां। आपका देना डिपेंड नहीं करता, आपका दिल डिपेंड करता है किस नीयत से दिया गया, और नीयत मोहब्बत से आती है, जिससे आप प्यार करते हैं। सो सी, गॉड लव द वर्ल्ड एंड ही गिव हिज ओनली बिगोटन सन। खुदा दुनिया से मोहब्बत की, उसने बेटा ही दे दिया, एक प्रॉपर इंसान आपके लिए दे दिया। हालेलुया। Are we together? So giving, offering, sacrifice, much important. ये सस्टेन है, ये जिंदगी का फ्यूल है, ये फ्यूल है लाइफ का, जो आपको प्रोविजन की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। उसके बाद हम नूह की जिंदगी देखते हैं। उसने अपनी जिंदगी दे दी है किस चीज को बनाने में? कश्ती बनाने में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो नूह ने अपनी जिंदगी दे दी है कश्ती बनाने में, पूरी शिप बनाई है, एक ग्रेट आर्क। आज तक कैन आई गो डीप नाउ? लिसन, टाइटैनिक जहाज बना, फ्लॉप हो गया। चेक करें, सर्विस देखनी है आपने, देना देखना है।
कि उस बंदे ने क्या क्या दिया है गॉड के लिए। टाइटैनिक फ्लॉप हो गया है, टेक्नोलॉजी देखे किधर है, कैसे फ्लॉप हुआ है, सिर्फ समंदर में चल रहा है, अभी तो तूफान भी नहीं है। लिसन, अभी तो तूफान भी नहीं है टाइटैनिक पर तूफान भी नहीं आया। क्या है? बारिश भी नहीं हुई उस पर। 40 दिन 40 रात तूफान था, बारिश थी, मगर जो सर्विस नूह ने की है उस कश्ती को कुछ भी नहीं हुआ। What is this? This is the love of God. Hallelujah. When you serve God, जब आप खुदा की सर्विस कर रहे हैं और कोई काम खुदा ने आपको दिया बनाने के लिए, गेट रेडी। जिस मर्जी किस्म का तूफान आ जाए, आपकी सर्विस कोई हिला नहीं सकेगा, आपकी कश्ती को शेक नहीं कर सकेगा। इवन यू विल नॉट डाई, आप नहीं मरेंगे। दूसरा कि उस कश्ती की खासियत यह थी जहां वाइल्ड जानवर भी रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स, हर तरह का जानवर उस कश्ती में है। दूसरे लफ्जों में बोलूं कि खुदा ने नूह को एक डायमेंशन दी, एक तूलो अर्ज का आलम बताया कि इस एरिया के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर क्या होगा। ये नहीं कह ले कि बागे अदन पूरा इकट्ठा करके उसने कश्ती में घुसा दिया, जहां हर तरह का वो है, जानवर है, और वो उसने कश्ती में ऐड कर लिया और उसने उसको सेव कर लिया। अब वो पानियों पर सैर कर रहा है, जैसे जमीन वीरान और सुनसान थी, पानियों के ऊपर खुदा कर वो जुम्बिश कर रहा था। सो ये सारा दुनिया, छोटी सी दुनिया एक कश्ती के अंदर, पूरी वर्ल्ड एक कश्ती के अंदर। 8 लोग, सिम हाम याफत, उनकी बीवियां, नूह और उसकी बीवी, कंप्लीट 8 पीपल, 8 लोग पूरे कश्ती के अंदर, सारे जानवर कश्ती के अंदर, सारे एनिमल्स कश्ती के अंदर। अंत कश्ती बंद और कश्ती पूरी पानी पर 40 दिन और 40 रात घूम रही है। व्हाट इज दिस? कि नूह की खिदमत देखें, सर्विस ऑफ नोआ, कि नूह ने जो सर्विस की है खुदा के लिए, और उसने फिर 7 रंगों का अहद किसके नाम से बांधा है? नूह के नाम से बांधा। देखा नोआ, जब तक दुनिया कायम है, ये साइन है कि जब ये साइन होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैं दुनिया खत्म नहीं करूंगा। What is it? This is the love of God. जब आप देते हैं अपना वक्त, उसके बेटों ने अपनी एफर्ट्स दी, उसने अपनी उस एज के अंदर मजदूरी की है सिर्फ एक कश्ती बनाने के लिए। अगरचे खुदा सारी जिंदगी आपको कंप्यूटर का काम दे चर्च में करने के लिए, आपको पता नहीं आपका अजर कितना बड़ा है। आप अगली नस्लें खुदा आपसे बनाएगा। सर्विस छोटी से बात नहीं है, सिर्फ कश्ती बनाई है। हाँ, इट इज नॉट इजी। एक घर बनाना मुश्किल है, आज उस बंदे ने कश्ती बनाई। खुदा ने बोला तूने कश्ती बनानी, दैट्स एवरीथिंग। अगर खुदा ने आपको काम बोला है, उसने ये नहीं बताया कीलें कहां से लेनी है, सो ये नहीं बताया किस फर्नीचर वाले के पास जाना है, पॉलिश कैसी करनी है, नो 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 नो। खुदा ने बोला कि तूने ये करना है। इसी तरह जब खुदा आपको कोई जिम्मेदारी दे, आपका काम है कि उसको कैसे करना है। हालेलुया, हर तरह का काम। सो जब आप सर्विस करते हैं, खुदा की मोहब्बत आपको बैकअप करती है। अगर आप खुदा की खिदमत में हैं और आप गिविंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, खुदा को दे रहे हैं अपनी खिदमत, आई एम टेलिंग यू एंड योर फैमिली विल नॉट डाई। आप और आपकी फैमिली, मौत दूर दूर तक है भाई, यू विल नॉट डाई, यू विल फुलफिल योर डेस्टिनी। हालेलुया। Wow. You see Noah was serving. Noah was serving. Hallelujah. So Noah सर्विस कर रहे। Noah was serving God to making a ark, एक बोट बनाने के लिए। Whole life he spent it to make an ark. पूरी जिंदगी लगा दी पूरी एक कश्ती बनाने के लिए, टू सेव पीपल, लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। व्हाट इज दिस? गिविंग।
यहां पर क्या दिया गया? व्हाट ही गिव, यहां पर क्या दिया गया? ही गिव हिज टाइम, उसने अपना वक्त दिया। ही गिव हिज एफर्ट्स, उसने अपनी एफर्ट्स दी। ही गिव हिज एनर्जी, उसने अपनी एनर्जी दी। ही गिव हिज माइंड, उसने अपना माइंड दिया। ही गिव हिज सन्स, उसने अपना बेटे दिए। ही गिव हिज होल फैमिली टू जस्ट फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदा के काम को पूरा करने के लिए। सर्विंग गॉड, जिंदगी में याद रखें, इफ गॉड इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, डोंट रन। अगर खुदा मौका दे खिदमत करने का, डोंट रन। दैट्स अ ट्रेजर, एक खजाना है। If God is choosing you to serve, those who are watching me live, God is choosing you today to serve God. खुदा आपको चूज कर रहा है to serve him. Hallelujah. उसके बाद हम बाइबल मुकद्दस में हिजकिया बादशाह देखते हैं। हिजकिया बादशाह की मौत का वक्त आ गया और यशायाह नबी जा रहा है। The king Hezekiah was about to die, and the prophet Isaiah went there, and he said, "Your time is near, and you are about to die now." And the Bible says he prayed towards God, "If I will die, who will do sacrifice? Who will serve you if I die?" And the Bible said God increased his age 15 years more. बाइबल कहती है कि जब हिजकिया बादशाह मरने वाला, यशायाह आया और उसने क्या बताया कि तू मरने वाला है। उसने कहा, खुदावंद अगर मैं मर जाऊंगा, लिखा है वो द्वार की तरफ मुंह करके रोने लगा जार जार कि खुदावंद अगर मैं मर गया तो तेरे हजूर कुर्बानियां कौन चढ़ाएगा और तेरी खिदमत कौन करेगा। कलाम में लिखा है कि यशायाह भी बरामदा में ही था कि वो वापस आया और खुदा ने कहा कि मैंने इसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है। लिसन, मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा ऐसा तजर्बा आपको भी दे। खुदा आपकी एज को बढ़ाए, वक्त से वक्त आए और आपको खुदा के, मैं तुझे 15 साल और दे रहा हूं। जिन लोगों ने खिदमत नहीं की सही तरीके से, तू उनके साथ मिलकर और खिदमत कर। हालेलुया, क्योंकि वो सर्व कर रहा है खुदा को, क्योंकि वो खुदा की खिदमत कर रहा है। हालेलुया, आर वी टुगेदर? हम बाइबल में, मैं आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश, बाइबल में देखते हैं तबीता नाम एक लड़की है, जाके पढ़ लीजिएगा अमाल 9 बाब के अंदर। वो सिर्फ असिस्ट करती थी, क्रिश्चियंस की मदद करती थी। तबीता नाम क्रिश्चियंस की मदद करती थी और सिर्फ क्या करती थी? चंदा बोती थी। उसने क्या करना है? मदद करनी है चर्च के लोगों की, सिर्फ हेल्पर है चर्च के काम में। जिसे कहते नहीं कमेटी का कोई मेंबर है, वो चर्च के हेल्पर थी तबीता। वो जस्ट हेल्पर, वो सिर्फ हेल्पर थी और क्या करती थी कि लोगों को असिस्ट करती थी, उनकी मदद करती थी। और दूसरा, बाइबल कह रही है कि जाकर 9 बाब 33 से 42 तक आप पढ़ सकते हैं, जाकर घर पढ़िएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश नाउ, लिसन। सो वाओ, हम इसे पढ़ लेते हैं। दिस इज द लास्ट वन, हम इसे पढ़ लेते हैं। अमाल 9 बाब 33 से लेकर 42 तक, 33 से 42 तक। वहां इनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने यीशु से कहा, ए इनियास। अमाल की किताब, हाँ, अमाल 9 बाब 33। ओके ओके, आप 2 आयतों पर सही है। ओके, नाउ रीड, जस्ट कंफर्म। एक्ट्स 9:33 to 42, 33 से 42 तक। वहां इनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लूदा और शानून के साथ सब रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है। से के एक शागिर्द थी तबीता नाम, शी वाज जस्ट डिसाइपल, जस्ट शागिर्द का मतलब है सीखने वाला या सीखने वाली, ए लर्नर। डिसाइपल मींस ए लर्नर, मैथिलियोस। आगे वो
वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। नेक काम और खैरात किया करती थी, यानी कि वो चर्च में गिविंग करती थी, जो खिदमत में लोग थे उनको सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली। और नंबर 2 क्या करती थी? नेक काम, यानी कि लोगों के असिस्ट करना, मदद करना, हेल्प करना। अब देखना है इसकी जिंदगी में हुआ क्या, ये गिविंग क्या है, मदद करना और देने से होता क्या है, ये देखना है। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई बीमार होके मर गई, शी डाइड, और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। नहला के बाला खाना में रख दिया। हाँ, और क्योंकि लदा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर पतरस वहां है वो आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिंडी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके स्पुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बथेरे खुदावन पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि वो दिन याफा में शमाउन नाम दबाक के यहाँ रहा। हालेलुया। आपने देखा कि तबीता मदद करती है, असिस्ट करती है और सिर्फ हिरात करती है, गिविंग करती है। और जब वो मर गई है उसे नई जिंदगी खुदा ने बख्शी, जिंदा हो गई है। हालेलुया। हम ओल्ड टेस्टामेंट में हिजकिय्याह देखते हैं कि मरा और जी उठा, यानी कि टाइम आया मौत का करीब, टाइम आ गया, 15 ईयर आगे। यहां उसने क्या किया? उसने कहा अगर मैं मर गया तो चंदे कौन देगा, कुर्बानियां कौन करेगा तेरे हुजूर, तुझे खुश कौन करेगा? गॉड इंक्रीज। सो उसके बाद न्यू टेस्टामेंट में तबीता देखते हैं कि जब वो हिरात करती है, असिस्ट करती है खुदा के लोगों को, व्हेन शी डाइड विद सिकनेस, बीमारी से मरी है, और बाइबल कहती है वो जी उठी है। जब आप गिविंग करते हैं आप दोबारा जी उठने की ताकत भी रखते हैं। आप अपनी जिंदगी में कई एरियाज के अंदर जी उठने की ताकत रखते हैं व्हेन यू गिव, व्हेन यू असिस्ट। सो गिविंग पर आज मैंने एक्सप्रेशन ऑफ लव से कहा है कि गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ लव है। सो जो चीजें आपने सीखी है रिवाइज करें, इस मैसेज को दोबारा सुने, एंड गॉड विल श्योरली ब्लेस योर लाइफ। शेयर विद योर पीपल, अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर दिस टीचिंग्स। Let me pray for you. Father, in the mighty name of Jesus, I pray every one of them. God, increase them in knowledge, wisdom, and understanding as I teach them about the love of God and the realm of love, and about the invitation, how they can invite God with them. God, give them understanding and give them more grace to work on this. Let God enter into their heart and let God change their lives and let God bless them. In the name of the Father, Son, and the precious Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Shalom. God bless you. Share this broadcast to others. Share this teaching. Share this service to others, so that God will surely use you. If you are serving God, अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, don't be discouraged. मायूस ना हो. He will reward you. वो आपको रिवॉर्ड देगा. He will use you. He will bless your family, and He will surely faithful with your family. God bless you. Shalom.